गाइस, मेरा नाम है दीप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे, मैं अपने पेज पे पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसका क्या सलूशन है। सलूशन पूरा बताऊंगा, मगर एक कंडीशन है कि आप लोगों को आज के इस वीडियो को पूरा देखना है। आधा देखोगे तो आधा सलूशन लेके जाओगे, जो कि कोई फायदे का नहीं होगा। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों यहाँ पे पेज पे आप लोग जो पोस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये इशू डिफरेंट रीजन के वजह से हो रहा है। सारे रीजन एक जैसा नहीं है। किसी का पेज पे पोस्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि पेज पे अनपब्लिश्ड कर दिया है फेसबुक ने, कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट जाने के वजह से। किसी के पेज को ब्लॉक किया गया है, वो भी टेम्पररी, जिसके वजह से पोस्ट नहीं किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी पेजेस है जिसको पोस्ट करने का इजाजत इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पेज पे पब्लिशिंग ऑथोराइजेशन जो है वो आपने किया नहीं है। तो ये डिफरेंट रीजन है एक ही इशू का। तो इशू एक, मगर डिफरेंट कारण के वजह से आपके पेज पे आया है, जिसके वजह से आप आपके पेज पे पोस्ट नहीं कर पा रहे हो। अब जिन लोगों का पेज पे कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जिन लोगों के पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है, रिपीटेडली है, एक्यूमुलेटेड वायोलेशन है, उन लोगों के पेज पे ऑब्वियसली आपको पेज एडमिन से हटा के फेसबुक मॉडरेटर बना देता है। और उस केस पे आप नहीं कर पाओगे आपके पेज पे पोस्ट एक सर्टेन पीरियड टाइम तक, जब तक फेसबुक आपके पेज को फिर से इजाज़त नहीं देगा पोस्ट करने के लिए। तो उस केस पे आप नहीं कर सकते। और यही चीज़ बहुत सारे क्रिएटर को नहीं समझ में आ रहा है। मेरे ही चैनल पे आके पोस्ट कर रहा है, मैं मिसगाइड कर रहा हूँ, ये इशू किसी दूसरे तरीके से सॉल्व हो जाता है। हाँ, ये इशू दूसरे तरीके से सॉल्व हो जाता है, मगर ये जो इशू है वो डिफरेंट रीज़न के वजह से आता है। आपके केस पे अलग रीज़न है, इसलिए पेज फिर से पोस्ट करने का इजाज़त फेसबुक से ले लेता है, मगर बाकी केसों पे नहीं होता है जब तक आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वेट नहीं करोगे। तो अगर आपका ऐसा ही कम्युनिटी गाइडलाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के वजह से पेज को डिसेबल किया गया है, पेज को स्ट्राइक दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है, और फिर पेज के एडमिनशिप को हटा के मॉडरेटर बना दिया गया है, उस केस पे जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके को आपको फॉलो करना है, वेट करना है। बाकी और कुछ आप कर नहीं सकते हो। अगर वो वीडियो किसी भी दर्शक ने मिस किए हो तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, इस वीडियो को खत्म होते ही उस वीडियो को देख लेना। अब बात करता हूं, जो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि फर्स्ट टाइम मिस्टेक किया, पेज पे उल्लंघन किया कम्युनिटी का, तो फेसबुक जो है 3 दिन के लिए रोक लगाते हैं। सर्टेन फीचर को यूज़ करने के रोक लगा देते हैं, जैसे लाइक शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, पोस्ट नहीं कर सकते। वो 3 दिन 4 दिन का रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। उस केस पे भी आपको 3 दिन 4 दिन वेट करना है और उसके बाद फिर से आप पोस्ट कर सकते हो। और ये सब नोटिफिकेशन आप लोग आपके जो बेल बटन रहता है नोटिफिकेशन का, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है फेसबुक सपोर्ट टीम के हवाले से। बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि आपके पेज पे आप क्यों पोस्ट नहीं कर पा रहे हो। और बहुत सारे लोग जो पेज है, पेज के स्टोरी सेक्शन में कुछ गलत कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट पोस्ट डाल देते हो, जिसके वजह से पेज को ब्लॉक किया जाता है। उस केस पे भी आपको वेट करना है। अब वेट कितना करना है ये डिपेंड करेगा फेसबुक कितना जल्दी आपको फिर से पेज पे एक्सेस देगा पोस्ट करने का, एडिट डिलीट करने का। अब आता हूं फाइनली, वो कौन सा लोग है जो इमीडिएटली अपने पेज पे फिर से पोस्ट करने का ऑप्शन को लेके आ सकता है सक्सेसफुली। मतलब ये जो पेज पोस्टिंग का इशू है, इसको सॉल्व कर सकता है एक चुटकी में। हाँ, ये भी हो सकता है, मैंने खुद किया है, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे शुभ चिंतक जो है वो कमेंट करके बता रहा था कि आप गलत नॉलेज बांट रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे फिर से एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि उन लोगों का जो सोच है वो भी आप लोगों तक पहुंच जाए और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने हाल ही में एक पेज को ठीक किया है, वैसा ही इशू था, पेज पे पोस्ट नहीं किया जा
रहा था, मगर उस पेज पे कोई भी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई भी पेज क्वालिटी पे खराब नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है, ना तो कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई भी स्ट्राइक या फिर उल्लंघन हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ सुथरा पेज है। अगर आपके केस पे भी आपका पेज ऐसा ही कंडीशन में है तो एक चुटकी में ये ठीक हो सकता है। यहाँ पे क्रिएटर ने जो मिस्टेक किया था वो था कि इन्होंने अपने पेज के सेटिंग पे जाके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जिसको ऑन करके रखा था उसको ऑफ कर दिया था, और जब ऑफ हो गया उसके बाद ही इनको ये इशू आया, पेज पे पोस्ट करने का ऑप्शन गायब हो गया। तो यहाँ पे 2 केसेस है, एक अगर आपने आपके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बंद करते हो तो इस केस पे भी हो सकता है आपके उस आईडी से आपके पेज पे पोस्ट करने का ऑप्शन गायब हो जाए। अगर आपने फिर से जाके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर दोगे तो आप फिर से वो पोस्ट करने का ऑप्शन विजिबल देखोगे और फिर आप पोस्ट भी कर पाओगे। और बहुत सारे लोगों का, जिन लोगों ने कभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ही नहीं किया है, उनके पेजों पे भी ये इशू आ रहा है, पेज पे पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उस केस पे अगर बाकी सर्टेन जो मिस्टेक है वो अगर आप लोगों ने नहीं करके रखे हो तो आप लोग भी जाओ सेटिंग पे, कहाँ पे जाना है, फेसबुक प्रोफाइल के सेटिंग पे जाना है, प्राइवेसी पॉलिसी पे जाना है, वहां पे जाके आपके पेज को जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है अकाउंट के लिए उसको ऑन करने से ही आपका पेज जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। और अगर अभी भी किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो 2 दिन या 3 दिन पहले बनाया है कि हाउ टू सिक्योर योर फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा के रखा है कैसे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है। जैसे ही ऑन कर लोगे आपके पेज पे फिर से आप जो है कंटेंट पब्लिश कर पाओगे। होप गाइज आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफी हद तक नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन में काम करो दोस्तों। बाय।